धमकी दी है। लगातार पाकिस्तान ये धमकियां देता रहता है। बच्चों का खेल है कि परमाणु बम से हमला करना। पाकिस्तान के विदेश मंत्री की गीदड़ भभकी ये सामने आई है। विदेश मंत्री जो अक्सर ही गीदड़ भभकियां देते रहते हैं परमाणु हमले की, और परमाणु हमला करना इतना बच्चों का खेल है क्या? क्योंकि इनके जो आर्मी के जवान हैं वो तो भाग खड़े होते हैं। उसके बाद लगातार इनके विदेश मंत्री जो हैं वो ये धमकियां देते रहते हैं। कभी वो मिन्नतें करते हैं कि अल्लाह करे ये जंग टल जाए, उसके बाद वो गीदड़ भभकियां देना शुरू कर देते हैं। एक बार उनका बयान आया था मनन जी, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, जब उन्होंने कहा था कि अल्लाह करे ये जंग टल जाए, और उसके बाद देखिए किस तरीके से गीदड़ भभकी परमाणु हमले को लेकर वो देते रहते हैं। लगता है ऊपर से फटकार आती है, उसके बाद वो गीदड़ भभकी देते हैं। मुझे ऐसा ही लगता है। मैं सुमित जी बड़ा हंस रहे, एक बार उनकी प्रतिक्रिया जरूर चाहूंगी। मुझे लग रहा है उनकी जुबान पर कुछ चटपटा सा कुछ आ रहा है इस चीज को लेकर। देखिए, खुदा ने इनकी सुन ली है। जंग जल्दी खत्म होगी क्योंकि पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देंगे अगर औकात में नहीं रहे। अगर इन्होंने रिटेलिएट किया, ठीक है, ये जो परमाणु बम में दरे के दरे रह जाएंगे। आदमी का जब आर्मी के जवान तो इनके भाग जाते हैं। ठीक है मनन सर हाँ, जी। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जो आप बैठकों की बात कर रही हैं, तो इन बैठकों में ही डिसाइड हुआ है कि स्पेक्टेकुलर इफेक्ट, एक चमत्कारिक प्रभाव की बात करते हैं। और ये जो बातचीत करते हैं ये टेररिस्ट करते हैं। ये हमारे स्ट्रेटेजिक थिंकर्स ने भी यही बात बोली है। इजरायली स्ट्रेटेजिक थिंकर्स और अमेरिकी स्ट्रेटेजिक थिंकर्स ने भी यही बात बोली है कि जब भी कभी स्टेट एक्टर, जैसे कि भारत है स्टेट एक्टर, और जो नॉन स्टेट एक्टर के अवतार में जा चुका है, विघटन हो चुका है पाकिस्तान का, तो नॉन स्टेट एक्टर के पास डायरेक्ट अटैक करने का ऑप्शन नहीं होता है, उतने ताकत और रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो वो एक चमत्कारिक आतंकवादी घटना करता है जैसे कि पाकिस्तान करता रहा है। और जो मैसेकर हुआ पुलवामा में, इस स्पेक्टेकुलर टेररिस्ट अटैक का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो अब एक दूसरे के ऊपर वो लोग लड़ेंगे, एक दूसरे से कॉन्फेबुलेट करेंगे और कहेंगे कि आपने जो काम किया वो गलत किया। दूसरी बात है, टेक्नोलॉजी के नाम पर पाकिस्तान बहुत कूदता है। तो अगर हम 1965 के वॉर में मैं आपको ले जाना चाहूंगा, बस मैं 1 मिनट लूंगा। पाकिस्तान के पास अमेरिकी पेटन टैंक्स थे, चैफी टैंक्स थे, हमारे पास रशियन मेड के पुराने टैंक्स थे, पर हमारे ब्रिगेडियर जो इंचार्ज थे उन्होंने डिक्लेयर किया कि भाई इनको खेत में आने दो। हमारे टैंक्स ने एक मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट की फॉर्मेशन बनाई और पाकिस्तानी टैंक खेत में आए। चारों तरफ से खेत में पानी छोड़ दिया गया और पाकिस्तानी पेटन टैंक्स, उनकी शिमरिंग, चमकदार, स्किंटिलेटिंग टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से फेल हो गई और वो कहीं मूव नहीं कर पाए। और वो जगह आज भी टैंकों का कब्रिस्तान के नाम से जानी जाती है। असल उत्तर का दूसरा नाम पड़ा है टैंकिस्तान। तो भले ही उनके पास चाइनीज स्टेल्थ हो या F-16 हो, हमारे रफाल, सुखोई, बल्कि हमारे मिग भी उनके लिए बहुत हैं। और मुझे ये दर्द साल रहा है पिछले 6 साल से, 5 साल से, कि अभिनंदन जी का मिग गिराया गया था और मैं ये चाहता था कि उनके F-16 जैसे ही उड़ान भरें, किसी भी भारतीय नागरिक की तरह, किसी भी राष्ट्रवादी एकेडमिक की तरह। तो ये जो बदला है ये भी मेरा व्यक्तिगत बदला एक तरीके से पूरा हुआ। तो मुझे लगता है पाकिस्तान एस्केलेट करेगा। दूसरी बात ये, पाकिस्तान एस्केलेट करेगा, कब, कैसे और कहां वो करेगा, अब वो हमारे देखने वाली बात है। जैसे कि भदौरिया साहब ने सुबह सुबह कहा, शुरुआत में डिबेट में कहा, तो हम उसके लिए तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम तो यहाँ जश्न मनाने की स्थिति में हैं। हमारे लोग हमें बताते हैं, हमारे एल्डर्स हमें बताते हैं कि 1971 के वॉर में जयपुर में जहां पे रहा करते थे, लॉन्स में कैसे पुलिस आती थी, ट्रेंचेस खोद दिए गए, अपने रेडियो, अपने खाने पीने का सामान, अपना गाजा बाजा लेकर कैसे हमारे एल्डर्स, जब वो छोटे बच्चे और यंग हुआ करते थे, वो वहां जाकर टाइम स्पेंड करते थे। सायरन बजता था ट्रेंचेस में कूदने का, कूद जाते थे। सायरन बजता था, मतलब पाकिस्तानी प्लेन्स भाग गए, उनको भगा खदेड़ देते थे भारतीय एयरफोर्स के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो वो जो यादें हैं, हमारी जो यूथ है, हमारे यूथ को रिलीव करनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि इस क्रिटिकल मसले पर, इस क्रिटिकल मोमेंट पर हमारा कंट्री प्रिपेयर्ड है। और साइकोलॉजिकली, कल्चरली और पॉलिटिकली भी हम लोग प्रिपेयर होने चाहिए। और अंतिम बात में यहाँ पर ये कहना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है,
वैग द डॉग की बात करते रहा है हमारा ऑपोजिशन बिल्कुल कि मनन पता जी, नहीं हमारी बालाकोट हुआ कंट्री या तो ना पूरी हुआ, तरीके से पता प्रिपेयर्ड नहीं है, उड़ी। लेकिन आप देखिए जो गीदड़ भभकियां पाकिस्तान से लगातार मिल रही थी, जिस तरीके से पाकिस्तान भी पूरी प्रिपेयर्डनेस कर रहा था, गश्त बढ़ा रहा था, तैनाती बढ़ा रहा था, वेपनरी बढ़ा रहा था। कभी उनके सूचना मंत्री ये बोलते हैं कि 24 से 48 घंटे में हमला होने वाला है, इंटेल उनकी पहले ही जानकारियां दे देती हैं। ऐसे में तमाम दावे पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे थे कि हम भी बड़े प्रिपेयर्ड हैं। उस प्रिपेयर्डनेस का हुआ क्या? आप मुझसे पूछ रहे हैं ना? जी जी, आपसे। हाँ, मैं ये कहूंगा कि ये एक तरह का थ्रेट है, ये एक तरह की गीदड़ भभकी ही है। और पाकिस्तान के पास, मैं पहले भी रिटरेट कर चुका हूं, इकोनॉमिक वाइटल्स बिल्कुल ही नहीं है। और दो और चीजें यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि परमाणु बम की धमकी, जैसा कि आपके चैनल ने इन्फॉर्म किया, एक चीज होती है म्यूचुअली एश्योर्ड डेटरेंस, म्यूचुअली एश्योर्ड डेटरेंस मैड, जिसके तहत पाकिस्तान ये जानता है, रशिया भी ये जानता है यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में, और पाकिस्तान ये जानता है कि अगर पाकिस्तान ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो भारत भी उससे 10 गुना ताकतवर परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा। आप हमारी 4 डिस्ट्रिक्ट खत्म करेंगे, पर पाकिस्तान तो यूपी जितना है, यूपी से थोड़ा ही बड़ा है, तो पाकिस्तान पूरा ध्वस्त हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये परमाणु जो बात की गई है, जो धमकी दी गई है, जो गीदड़ भभकी दी गई है, वो एक फॉल एम्प्टी थ्रेट है। पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हम अगर वैश्विक राजनीति में देखें तो व्लादिमीर पुतिन ने तो बकायदा ज़फरफिजिया, जो यूक्रेन में न्यूक्लियर प्लांट है, वहां पर अटैक कर दिया था, वहां मिसाइलिंग कर दी थी। और हर चौथे दिन पुतिन चिल्लाते रहते हैं कि हम यूक्रेन को न्यूक कर देंगे, न्यूक कर देंगे, पर ऐसा अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि ट्रंप साहब हैं, क्योंकि अमेरिका मौजूद है। और ऐसी कोई अगर भनक वॉशिंगटन को, पेंटागन को लगती है या व्हाइट हाउस को लगती है, तो अमेरिका एक बार आंखें तरेरेगा, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान शांत बैठ जाएगा। मैं यहां पर यह बात कहना चाहूंगा। और जो अपोजिशन की बात मेरी इनकम्प्लीट रह गई थी, एक वैग द डॉग नाम की एक सिनेमा है जो कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है। उसमें यह कहा जाता है कि जो राष्ट्र होते हैं ताकतवर, कैपिटलिस्ट और शोषक राष्ट्र होते हैं, वो लोग वॉर को क्रिएट करते हैं, होता नहीं है, बस हॉलीवुड के किसी स्टूडियो में वॉर का सेट लगाकर फिल्म बना दी जाती है। ऐसा ही आरोप हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर। सुमित जी, आप कितना इत्तेफाक मनन जी की बात से रख पा रहे हैं? क्या लगता है पाकिस्तान का क्या रुख आगे रहेगा? क्योंकि देखिए अपनी हरकतों से बाज तो पाकिस्तान नहीं आता, शांत बैठेगा, रिटेलिएट करेगा, क्या लगता है मनन जी? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एस्केलेट तो करेगा, पर जैसे कि मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बड़ी पुअर है, और जो परमाणु बम का जो थ्रेट है, ये कोई एस्केलेशन में मैं इसको गिनती नहीं करूंगा। ऐसा कोई परमाणु एस्केलेशन नहीं होगा। उनको व्हाइट हाउस से, पेंटागन से, बल्कि बीजिंग से भी परमिशन वहां के जनरल्स को नहीं मिलेगी कि वो न्यूक का इस्तेमाल करें। दूसरी बात, वर्ल्ड, ये तो युद्ध की बात हुई, पर अब अगर हम इकोनॉमिक्स में भी बात करें तो भारत ये डिक्लेयर कर चुका है, और ऐसा हमारा इंटेंट होना चाहिए, ऐसी हमारा इंटेंशन होना चाहिए कि हम लोग वर्ल्ड बैंक में वहां पर भी जाएं और बोलें कि जो $3 ट्रिलियन या और $60 ट्रिलियन के बीच में जो पूरा लोन दिया गया है पाकिस्तान को अपनी गरीबी और अपनी भुखमरी से ऊपर निकलने के लिए, वो पूरी तरीके से कैंसिल किया जाए। मैं यहाँ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बात अब भी नहीं कर रहा हूं, पर मैं यहाँ बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान जो गरीब है उसको बिल्कुल और भी पाकिस्तान को तार-तार किया जाए, और पूरी तरीके से उस राष्ट्र को दूसरों पे डिपेंडेंट बनाया जाए।